आई एम श्योर कि जब आपने थंबनेल पर दिए गए टॉपिक को पढ़ा तब आपने सोचा होगा ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए है। फैक्ट ये है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो परेशान है। एक बच्चा परेशान है कि उसको नेक्स्ट फीड मिलेगी कि नहीं। एक स्टूडेंट परेशान है अपने होमवर्क से। एक टीनेजर अपने एग्जाम्स को लेके। एक यूथ अपने करियर को लेके। एडल्ट्स अपने फ्यूचर को लेकर वरिड हैं। माता पिता को बच्चों की टेंशन है। बुजुर्ग लोग अपनी हेल्थ को लेकर स्ट्रेस्ड हैं। और किसी एक खास चीज को लेकर परेशान होने की बात नहीं है। ये परेशानियों की लिस्ट एंडलेस है। बिल्स, डेडलाइंस, कमिटमेंट्स, फ्यूचर और जाने क्या क्या। तो हम क्या करें? सबसे पहले याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरी बात, बस एक गहरी सांस लो और स्माइल करो। परेशानियां कभी भी रुकेंगी नहीं। ये बताता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। फोकस इस चीज पे करना है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या आप इसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करने देंगे या आप कहेंगे मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं और मैं खुशी और शांति चुनता हूं परेशानी के बदले। अब आप कहेंगे कहना आसान है, करना मुश्किल। तो चलिए आज इस स्ट्रेस को चैलेंज करते हैं। मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो एवरीडे स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पाया जा सके। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम बात करें एक बहुत ही आम चीज के बारे में जो हर किसी की लाइफ में मौजूद है, स्ट्रेस। जे के बारे में बताती हूँ। जे भी मुश्किलों से जूझता हुआ एक ऐसा इंसान था। जे एक अमीर व्यक्ति था जो हर रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सारे स्ट्रेस या प्रॉब्लम किसी और के साथ एक्सचेंज कर दी जाए। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी दूसरों के मुकाबले बहुत ही डिफिकल्ट है। एक रात भगवान उसके सपनों में आए और उन्होंने कहा कि अपने स्ट्रेस को एक बैग में भर के मंदिर में ले आए। एक्साइटेड जे ने अपना बैग भर दिया और मंदिर की तरफ चला गया। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि दूसरे भी यही कर रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग खुश लग रहे थे। जब उसने देखा कि दूसरों के बैग्स उससे भी बड़े हैं तो वो घबरा गया। फिर भी वो मंदिर की तरफ चलता रहा। मंदिर में लोगों से कहा गया कि अपने बैग्स को नीचे रख दें और किसी दूसरे का बैग चुन लें। लेकिन एक बार अगर आपने बैग चुन लिया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। हैरानी तो हुई, सब लोग अपने ही बैग्स की तरफ दौड़ पड़े। जय ने भी महसूस किया कि उसके स्ट्रेस उतने बड़े नहीं हैं जितना उसने सोचा था और उसे उन्हें कैसे हल करना है उसका भी आइडिया था। उसको खुशी हुई कि उसने अपना ही बैग लिया, किसी और का नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे कर पाएगा। तो याद रखें, अगर आप स्ट्रेस से भरे हुए हैं तो आप ही उनके हल निकालने के लिए परफेक्टली स्किल्ड हैं। क्या आपका भी स्ट्रेस आपको परेशान कर रहा है? अगर आप रोजमर्रा के स्ट्रेस को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आपकी हेल्प कर सकती है। एक्सेप्ट एंड अफर्म। कभी कभी हमें रियलाइज ही नहीं होता कि कोई बात हमें बहुत परेशान कर रही है, जिसके कारण हम और भी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेस्ड है। और अगर कोई बात हमें परेशान कर रही है, हम एक्सेप्ट करते हैं तो ही तो हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए स्टेप्स लेंगे और अननेसेसरी स्ट्रेस से भी छुटकारा पा लेंगे। एक और सॉल्यूशन है, आप रोज मैनिफेस्ट कीजिए, खुद से कहिए कि आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा और पीसफुल जाएगा। और ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा मैजिक है जिसकी हेल्प से बड़े स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं। जैसे थैंक यू भगवान, आपने मुझे एक अच्छा खुशियों भरा जीवन दिया। कभी कभी अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बस खुद से कहिए ये कुछ अच्छा ही होना था, उसे गुजरने दीजिए। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल नहीं। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। हम सब एक ही बार जीते हैं और ये एक लाइफ का गिफ्ट है जो हमें मिला है, तो उसे एंजॉय कीजिए। अगर आप माता पिता हैं तो आप चाहेंगी ना कि आपका बच्चा हमेशा खुश रहे, मुस्कुराता रहे। तो ईश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम खुश रहें। इसलिए मेहनत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उतना ही इंपॉर्टेंट है आप लाइफ को एंजॉय करें। आप म्यूजिक सुन सकते हैं या डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कॉफी प्लान कर सकते हैं या अपने पेट्स के साथ खेल सकते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टाइम ऐसे स्पेंड करो जिसमें आप भूल जाओ कि आपके हाथ में कितने सारे काम है, अगर सिर्फ कुछ मिनट ही क्यों ना हो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम साल में 1 या 2 बार लंबी छुट्टियों पर जाए ताकि आप रिलैक्स्ड और रेजुविनेट हो जाए और जब आप काम पे लौटो तो आप फ्रेश, एनर्जेटिक और एक्साइटेड हो। लिव फॉर द मोमेंट।
मैंने नोटिस किया है कि स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण फ्यूचर की टेंशन या ऑब्लिवियन यानी कल क्या होगा उसे हमें कोई आइडिया ही नहीं है, इसलिए हम रेस्टलेस फील करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम प्रेजेंट को एंजॉय करें और अपनी लाइफ अच्छे से जिए। पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर में क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाया आज तक, तो हमें सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करके अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए काम में। चिंता कम होगी, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। प्लान एंड स्टिक टू योर प्लान्स। टेंशन तभी होती है जब हम अपनी डेडलाइंस को भूल जाते हैं, इसलिए एक डायरी या प्लानर मेंटेन करें जिसमें आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स और डेडलाइंस को नोट करें। रोज इस प्लानर को देखें ताकि आपकी नजर अपने इंपॉर्टेंट काम्स और मीटिंग पर रहे। इसके साथ साथ अपनी फेवरेट एक्टिविटीज और हॉबीज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी थोड़ा टाइम अपने प्लानर में जरूर निकालना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन रूटीन होने से स्ट्रेस कम होता है। अगेन, प्लानिंग का फायदा तब है जब अपने स्केड्यूल को पूरी तरह फॉलो करो, तो एवरी डे फॉलो अप करना भी जरूरी है। जो किया है उसको चेक करो, जो करने वाला है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। आस्क फॉर हेल्प, मेक अ टीम। वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन टीम वर्क की इंपॉर्टेंस इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर आपके पास बहुत सारे काम है तो किसी और को काम डेलीगेट करने से हिचकिचाए नहीं। ट्रस्ट मी, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, जैसे बाजू की दुकान से स्टेशनरी लाना, दूसरों से करवा देना चाहिए। एक काम कम और एक कम स्ट्रेस। काम बांटने से लाइफ इजी हो जाती है। हाँ, अगर आपको प्रोकास्टिनेशन की आदत है ना, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दीजिए। किसी को अपॉइंट करें जो आपको काम पूरा करने के लिए एनकरेज करे, इंस्पायर करे, याद दिलाए कि काम करना है। यूज स्ट्रेस एज अ मोटिवेटर। क्या आप उनमें से हैं जो चीजें लास्ट मोमेंट पे करना पसंद करते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो ट्रैवल करते वक्त स्टेशन या एयरपोर्ट पे निक ऑफ द टाइम पहुंचते हैं? तो आप अपने स्ट्रेस को इनवाइट कर रहे हैं। अगर हम जल्दी में होते हैं ना, तो हम अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाते। इसकी बजाय खुद को मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए कि आप अपने काम को पूरा करने के लिए राइट टाइम पर प्रॉपर एक्शंस लें। अगर आपका डेडलाइन है तो आप अपने आप को पॉजिटिवली पुश कीजिए। ठीक है, मुझे ये करना है, मैं तैयार हूं। देखिए आप कैसे एक्शंस लेकर अपना काम प्रोफिशिएंटली पूरा कर देंगे। काम पूरा हो गया तो स्ट्रेस का तो सवाल ही नहीं है। डील वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। समस्या हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उनका स्ट्रेस नहीं लेना है। टेंशन या स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप फोकस नहीं कर पाते हो, डिसीजंस लेने में भी मिस्टेक्स हो जाती है। तो बेस्ट ये है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम परेशान कर रही है तो शांत हो जाए, कुछ गहरी सांसें ले और सॉल्यूशंस पे फोकस करें। आप आसानी से सही सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे, आप इतने स्किल्ड हो। अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो दूसरों की हेल्प और एडवाइस लो, वो बहुत हेल्पफुल होती है। इसीलिए तो नेटवर्किंग और सोशल कनेक्शंस को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ईट, स्लीप, एक्सरसाइज। एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। फूड यानी खाना, जो भी आप खाते हैं वो आपके मूड, एनर्जी लेवल्स और मेंटल स्टेट पर असर डालता है। इसलिए आप क्या खा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। एक हेल्दी गट और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नींद, स्लीप। सभी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स 8 घंटे की कंटिन्यूस नींद की एडवाइस करते हैं। तो अगर आप अब तक अपने स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं या अपने पसंदीदा सीरीज को लेट नाइट तक बिंज वॉच कर रहे हैं, तो खुद से पूछिए कि ये थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के बदले थकान और स्ट्रेस क्या अच्छा बार्गेन है? क्या आप अपने सपने और गोल्स पाने के लिए रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री अपना नेक्स्ट दिन स्टार्ट कर पाएंगे? कोशिश करें कि अपने सोने और उठने का फिक्स शेड्यूल बनाएं और उसे फॉलो भी करें। रात के समय स्क्रीन बंद कर दें। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ आपको फिट रखने के लिए नहीं है, ये एक स्ट्रेस को संभालने का अच्छा तरीका है। चिंता और उदासी को कम करने का, और आपका मूड अच्छा रहेगा और पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन कर पाओगे। जस्ट ब्रीथ, ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। जो भी काम आपको परेशान कर रहा है या आपके स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, वो चाहे डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट ही क्यों ना हो और आप डेंटिस्ट से डरते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल है जिसमें आपने मेहनत से बनाए हुए प्रपोजल का वेट हो रहा है कि वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, स्ट्रेस लेने के बजाय मैं इसका नाम देती हूँ रिप द बैंडेज ऑफ। अगर बैंडेज धीरे धीरे उतारोगे तो लंबे समय तक दर्द होगा, और एक झटके में उतार दिया तो कुछ सेकंड्स में काम हो गया। तो बस जो भी काम करना है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है उसे तुरंत कर दो। डॉक्टर पे जाइए, फोन कॉल करके रिलैक्स हो जाइए, बस काम हो गया, स्ट्रेस खत्म। और कभी कभी आपको ये भी रियलाइज हो सकता है कि स्ट्रेस लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ऊपर दी गई स्ट्रैटेजीज हमेशा मुझे रिलैक्स करने में हेल्प करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी काम करेंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजीज कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर वो भी कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करना।
आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर थम्स अप आइकॉन पर क्लिक कीजिए और मेरे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और याद रखें, बेल आइकॉन है, वो क्लिक करने से जब भी मैं पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जल्दी से उसे भी क्लिक कर दीजिए। और मेरी शॉर्ट सीरीज जरूर देखें, रोंडा ब्रायन की बुक सीक्रेट्स इंस्पायर्ड। अभी के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस, आपका दिन शुभ हो।